पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब के खिलाफ एक कथित पिंसर अटैक यानी दो तरफ से एक साथ दबाव बनाने वाली सैन्य रणनीति की तैयारी कर रही हैं। अगर ऐसा हमला होता है तो इसका निशाना सिर्फ सऊदी अरब की सैन्य व्यवस्था ही नहीं बल्कि उसका तेल और ऊर्जा ढांचा, बंदरगाह और एयरपोर्ट भी हो सकते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैन्य रणनीति में पिंसर अटैक उस रणनीति को कहा जाता है जिसमें किसी सेना या क्षेत्र को दो अलग अलग दिशाओं से घेरने की कोशिश की जाती है। इसे समझने के लिए आप इसे कैंची की तरह सोच सकते हैं, जिसकी दोनों धारें अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़कर एक ही लक्ष्य को घेरती हैं। सऊदी अरब को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तर और दक्षिण की अलग अलग दिशाओं से एक साथ ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए सऊदी के एयर डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने न्यूज चैनल से बातचीत में कथित तौर पर बताया है कि रियाद को घरेलू और क्षेत्रीय खुफिया एजेंसियों से कई मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की रिपोर्ट मिली है। इन रिपोर्ट्स के माने तो सऊदी अरब को आने वाले समय में ऐसे हमलों का खतरा हो सकता है। हालांकि किसी संभावित हमले की तारीख या उसकी वास्तविक तैयारी को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी जो है वो सार्वजनिक तौर से सामने नहीं आई है। वहीं इस पूरे मामले में ईरान समर्थित नेटवर्क की भूमिका को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। जी हां, सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के समर्थन वाले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े विभिन्न समूहों के बीच सहयोग बढ़ा है। इन दावों के माने तो यमन के हूती लड़ाकों के पास ड्रोन और मिसाइल तकनीक से जुड़ा अनुभव है, जबकि इराक में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों के पास क्षेत्रीय नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स क्षमताएं हैं। हालांकि इन सभी दावों को अलग अलग स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापित करना जरूरी है। अब सवाल है कि अगर सऊदी अरब पर बड़े पैमाने पर हमला होता है तो सबसे बड़ा खतरा किसे हो सकता है। रिपोर्ट्स में सऊदी के तेल और ऊर्जा प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों और एयरपोर्ट को संभावित संवेदनशील ठिकानों के रूप में बताया गया है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और उसकी ऊर्जा सुविधाओं पर किसी बड़े हमले का असर सिर्फ सऊदी की इकोनॉमिक तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। सऊदी अरब के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसमें अमेरिकी पैट्रियोटिक सिस्टम भी शामिल है, लेकिन किसी भी एयर डिफेंस के सामने एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों से आने वाला हमला चुनौती पैदा कर सकता है। यही वजह है कि एक साथ कई दिशाओं से संभावित हमले की आशंका सऊदी सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है। वहीं हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। समुद्र युद्ध के दौरान हूती समूह ने सऊदी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने भी हूती ठिकानों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की है, यानी दोनों पक्षों के बीच तनाव पहले से ही काफी गहरा है। अब अगर इन पुराने संघर्षों के बीच ईरान समर्थित विभिन्न समूहों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ता है तो पश्चिमी एशिया का सुरक्षा समीकरण और जटिल हो सकता है, खासकर सऊदी अरब जैसे देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक महत्व ऊर्जा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि सऊदी अरब को दो टुकड़ों में बांटने या बड़े पैमाने पर पिंसर अटैक की तैयारी जैसे दावों को फिलहाल पक्की घटना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। खुफिया रिपोर्टों और मीडिया दावों की स्वतंत्र पुष्टि के बिना इसकी सटीकता पर अंतिम कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया पर है। अगर सऊदी अरब पर किसी बड़े संबंधित हमले की आशंका वास्तविक रूप से लेती है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि तेल की कीमतों, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।